वेलकम टू मिशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह एक नई जॉब नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूं। कुल मिला के 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज एडवर्टीज़ हुई हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, परमानेंट पोस्ट्स एडवर्टीज़ हुई हैं। ऑल इंडिया जॉब्स रहने वाली हैं। 10th 12th पास एंड ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौन से वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको PDF नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आखिर तक इसको ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट्स आपको रोजाना अपने मोबाइल फोन पे मिला करेगी। साथ साथ में अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर करिए। तो चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 167 पेजेस का एक डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें मल्टीपल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन निकल के आई है। यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक रहने वाली है। डिफरेंट पोस्ट्स के लिए डिफरेंट एज का क्राइटेरिया है। हाउएवर सारे पोस्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। लेकिन कुछ पोस्ट्स के लिए 28 ईयर्स है, कुछ के लिए 30 ईयर्स है, कुछ के लिए 32 ईयर्स है। अलबत्ता अपर एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट पोस्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट कंसर्न्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। तो कुल मिला के इनकी तादाद है 2049 पोस्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनमें कुछ पोस्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप ने 10th पास किया हो तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कुछ में आपने 10+2 किया हो तब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ पोस्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन में करूंगा, लेबोरेटरी अटेंडेंट के पोस्ट्स हैं, इसी तरह फार्म असिस्टेंट के पोस्ट्स हैं, रिसेप्शनिस्ट एंड क्लर्क्स की पोस्ट्स हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट्स है, स्टोर कीपर की पोस्ट्स है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट्स हैं, टैक्सीडर्मिस्ट की पोस्ट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट्स हैं। इसी तरह बहुत सारी ये पोस्ट्स, क्लरिकल कैडर के ये पोस्ट्स देख पा रहे हैं, असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट्स हैं, कुक के पोस्ट्स हैं, कैंटीन अटेंडेंट के पोस्ट्स हैं, जूनियर ग्रेड स्टॉकमैन के पोस्ट्स हैं। बहुत सारी ये पोस्ट्स हैं जिनको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अकाउंटेंट के भी पोस्ट्स हैं, केमिस्ट्स के भी पोस्ट्स हैं। तो गुड नंबर ऑफ पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी फराहम करूंगा ताकि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है वो मैं उनको आपके सामने डिस्कस करूंगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये असल में पहली दफा ये नोटिफिकेशन जो है 26 फरवरी को निकल के आई थी। फिर इसका उस वक्त लास्ट डेट मुकर्रर किया गया था 18 मार्च 2024। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज एक कॉरिजेंडम आया है जिसमें कहा गया है कि जिसका लास्ट डेट 18 मार्च रखा गया था, अब उसका लास्ट डेट एक्सटेंड करके 26 मार्च कर दिया गया है। सो अभी तक इस नोटिफिकेशन में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जरूर अप्लाई करें। पिछले दफा अगर आप मिस कर चुके हैं यहाँ पे अप्लाई करना, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना अगर आप मिस कर चुके हैं तो आपको फिर एक से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी इन जॉब्स के लिए जो है 26 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, इन जॉब्स के लिए 18 मार्च जो था लास्ट डेट था, लेकिन अब एक्सटेंशन नोटिस आ चुका है। 26 मार्च तक आप यहां पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो साथ साथ में याद रखें यहां पे जो है सिंपली आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। वो भी सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिनके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे। बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो इंडिया की या किसी भी यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप ये एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स देख पा रहे हैं, वो यहाँ पे थ्रेड भी डिस्कस कर दिया गया है कि किस किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप अपनी जो है कैटेगरी के मुताबिक आप वो चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, सिर्फ 100 रुपए का आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करना पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी
कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फी सबमिट नहीं करना है, वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से, जिनके लिए मैंने कहा SC ST इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। तो सिलेक्शन की जहां पे बात है तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जिनमें क्वालिफिकेशन 10+2 है, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, लेकिन पेपर जो सेट किया जाएगा वो 10th के बेसिस पे सेट किया जाएगा। 12th जिन पोस्ट के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी बेसिक क्वालिफिकेशन 12th रहने वाली है, उनके लिए 12th स्टैंडर्ड के पेपर सेट किया जाएगा। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रहने वाली है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का जो है पेपर सेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, एग्जामिनेशन अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। जम्मू में, सांबा में, श्रीनगर में भी यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तो अगर जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो वो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 4 सेक्शंस में डिवाइड करके इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड आपको करूं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी 0.50 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मैं फराहम करूंगा। सिलेबस भी पूरा दे दिया गया है। मैट्रिकुलेशन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। 10+2 लेवल के पोस्ट्स के लिए इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस दे दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट जो है उनके लिए भी यहाँ पे सिलेबस मुकर्रर कर दिया गया है। तो इसी सिलेबस के लिहाज से आपको जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक होगा, आप जरूर उस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने होगा, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लिंक भी फराहम करूंगा। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर अप्लाई करें, इस मौके को हाथ से जाने न दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिट पोस्ट्स हैं, तो इन परमिट पोस्ट्स को अपने हाथ से जाने न दें, जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। हो सकता है कि आपके मुकद्दर में ये जॉब यहाँ पे लिखी हो, लेकिन आपको एक स्टेप आगे आना चाहिए, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही वीडियोस में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी जॉब की तलाश में हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच के वो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।